Hello friends, welcome back to my new YouTube video. Today I'm going to discuss about animal diversity. So animal diversity के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम क्या हैं. बेसिकली प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम में क्या डिफरेंसेस हैं, आखिर वो कौन सी बेसिस हैं जिन पे प्रोटोस्टोम्स को ड्यूटरोस्टोम से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोटोस्टोम की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके अंदर कैसे एनस या माउथ फॉर्मेशन होती है, इसकी क्लीवेज कैसी होती है, उसके बाद क्या इसके सेल्स फर्दर फॉर्मेशन कर सकते हैं, या वट एवर ऑल रिलेटेड अबाउट प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलें जी, सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटोस्टोम्स बेसिकली क्या हैं. देन प्रोटोस्टोम को डिस्कस करने के बाद हम ड्यूटरोस्टोम को डिस्कस करेंगे. प्रोटोस्टोम्स बेसिकली इसमें ये एक बेसिकली अब ग्रुप कह लें तो इसके अंदर वो सारे ग्रुप्स आ जाते हैं एनिमल्स के, जिसके अंदर फाइला, प्लेटीहेल्मिन्स, निमाटोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कुछ अदर जो इन फाइलम के रिलेटेड फाइलाज हैं वो प्रोटोस्टोम्स के अंदर वो एनिमल्स आ जाते हैं. वो सारे एनिमल्स जो इन फाइलम के अंदर हैं वो सारे प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं. अब प्रोटोस्टोम के कुछ करैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे इसको नेम दिया गया. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब प्रोटोस्टोम का जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो उसमें अर्ली क्लीवेज का पैटर्न क्या होता है. तो पैटर्न को देखते हैं. अगर हम स्पाइरल क्लीवेज, हमारे पास प्रोटोस्टोम्स के अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है. स्पाइरल क्लीवेज में अब क्या होता है, ऐसी टाइप ऑफ क्लीवेज जिसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल्स जाइगोट के एक्सिस पर ओरिएंटेड हो जाते हैं. यानी कि ये हमारे पास जाइगोट है तो इसके जो हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल्स होंगे वो इसकी एक्सिस पर ओरिएंट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि 8 सेल एम्ब्रियो बन जाता है. 8 सेल एम्ब्रियो बनता है. आप सिंपली के जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, तो हमारे पास जो क्लीवेज है वो कैसी होती है, स्पाइरल क्लीवेज होती है, जिसके रिजल्ट पर 8 सेल एम्ब्रियो बनता है. अब ये 8 सेल एम्ब्रियो जब बन जाता है तो इसमें एक ट्विस्ट क्या है कि इसमें जो अपर सेल्स होते हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं बाहर की तरफ. क्लियर हो गया. तो इसलिए हम ये बोलेंगे ये हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज है. कि स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है कि इसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं वो जाइगोट के, एक तो वे एक्सिस पे ओरिएंट हो जाएंगे. सेकंड क्या होगा कि हमारे पास 8 सेल एम्ब्रियो बनेगा. थर्ड क्या होगा, हमारे पास जो अपर सेल्स हैं वो बाहर की तरफ झुक जाएंगे या फिर ट्विस्ट कर जाएंगे या फिर मुड़ जाएंगे. क्लियर हो गया. देन हम सेकंड बात करते हैं दैट अर्ली क्लीवेज इज डिटर्मिनेट. यानी कि प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो अर्ली क्लीवेज होती है वो डिटर्मिनेट होती है. डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि ये चीज़ फिक्स होती है कि किस सेल ने क्या बनना है, किस सेल ने फर्दर जाके किस चीज़ की फॉर्मेशन करनी है. मतलब कि हर सेल का जो फेट होता है, उसकी जो किस्मत होती है, उसकी जो फेट में होता है वो बहुत पहले ही डेवलपमेंट में इस्टेब्लिश हो जाता है. आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर मैसेज राइटिंग लिखी है बेटा, इसलिए ताकि आपको ये बातें बहुत आसान लगें. आप समझें आप कुछ रीड कर रहे हैं. जैसे आप रीड करेंगे, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आप इसको खुद इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली. हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेट का मतलब है कि हर सेल की फेज जो है वो बहुत पहले ही डेवलपमेंट में इस्टेब्लिश हो गई थी. कि अगर 2 या 4 सेल एम्ब्रियो को हम सेपरेट कर दें तो वो डेवलप नहीं कर सकता कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में. क्यों? क्योंकि अगर आप देखें एक सेल है हमारे पास, अगर यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं ये एम्ब्रियो के अंदर जाइगोट के, तो अब जस्ट सपोज कि ये सेल है, इसको है कि इसने आई बनानी है, इस सेल ने लीवर बनाना है. जस्ट सपोज मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. ह्यूमन के अंदर इस सेल का है कि इसने किडनी बनानी है. तो अगर हम किडनी के सेल्स को सेपरेट कर लेते हैं या सिर्फ आई के सेल को सेपरेट कर लेंगे तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं बना सकता ना कम्प्लेक्स. क्यों? क्योंकि इसकी तो फेट डिटरमिन हो चुकी है कि इसने आंख ही बनानी है, इसने किडनी ही बनानी है. तो इसलिए हमारे पास प्रोटोस्टोम के अंदर जो अर्ली क्लीवेज होती है वो डिटर्मिनेट होती है. यानी कि हर सेल का जो है वो ये चीज़ महसूस हो जाती है कि उसने आगे जाके क्या बनाना है. तो इसलिए अगर हम उस एम्ब्रियो में से 2 या 4 सेल निकाल के सेपरेट कर लेते हैं तो वो कंप्लीट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दोबारा नहीं बना सकता, वो फेल हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास ड्यूटरोस्टोम होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है कि जब हम 2 या 4 सेल बाहर निकाल के रख लेते हैं तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. तो ये मैं उधर फर्दर डिटेल में बात करूंगी. देन थर्ड पे हम बात करते हैं मैनर इन विच एम्ब्रियोनिक गट ट्रैक और सिलोम फॉर्म. कि बेसिकली
प्रोटोस्टोम के अंदर सिलोम कैसे बनती है, उनकी जो गट ट्रैक होती है, GIT होती है, वो कैसे बनती है। तो बहुत सारे प्रोटोस्टोम्स हैं हैविंग ए टॉप शेप्ड लार्वा। अब हमारे पास प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो आप लार्वा की अगर शेप देखें तो वो क्या होती है, टॉप शेप्ड लार्वा होती है। तो ये आपने भूलना नहीं है कि हमारे पास प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो लार्वा होता है, लार्वा की शेप, दैट इज द कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा। क्लियर हो गया। मैं आपको लास्ट पे यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगी। ये देखिए, आप डायग्राम देखें यहाँ पे, तो आपको ये शेप है, इसको बोलते हैं टॉप शेप है क्योंकि, तो इसको बोलेंगे ट्रोकोफोर लार्वा। ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास था सारा प्रोटोस्टोम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं डिट्रोस्टोम की। डिट्रोस्टोम्स में कौन से फाइलम आ जाते हैं, काइनोडर्मेट, हेमिकोडेट, कोडेटा और इस तरह के अदर फाइलम जो इस एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं। तो डिट्रोस्टोम के अंदर हम इनके करैक्टर्स देखते हैं कि बेटा इसके कौन से वो स्पेसिफिक करैक्टर्स हैं जो डिट्रोस्टोम्स के एनिमल्स को प्रोटोस्टोम्स के एनिमल से डिस्टिंग्विश करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। सबसे पहले है हमारे पास पैटर्न ऑफ अर्ली क्लीवेज ऑफ जाइगोट। अब देखिए, मैंने बताया था प्रोटोस्टोम के अंदर कि उनकी जो क्लीवेज होती है वो होती है स्पाइरल क्लीवेज, लेकिन ड्यूटोस्टोम की क्लीवेज होती है वो होती है रेडियल क्लीवेज। अब रेडियल क्लीवेज में क्या होता है कि जाइगोट के जो माइटोटिक स्पिंडल हैं वो जाइगोट के एक्सिस पे ओरिएंट नहीं हो रहे, बल्कि क्या हो रहे हैं कि उसके परपेंडिकुलरली जो है ओरिएंट हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट में एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर हो गया। उसके अंदर स्पाइरल क्लीवेज थी, इसमें रेडियल क्लीवेज होती है। सेकंड पॉइंट अगर हम जो मेन डिस्कस करें वो है, इसमें क्लीवेज होती है डिट्रोस्टोम में वो इनडिटर्मिनेट होती है, यानी कि हर सेल का फेट पहले से डिटर्मिन नहीं होता कि इस सेल ने फलां चीज़ बनानी है, बल्कि कोई भी सेल कोई भी चीज़ बना सकता है। एक सेल है यहाँ पर, ये देखें, ये सेल आँख भी बना सकता है, ये किडनी भी बना सकता है, ये व्हाटएवर कुछ भी बना सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि मतलब फेट ऑफ ब्लास्टोमेर लेट डिटर्मिन होती है इन डेवलपमेंट। के डेवलपमेंट में बहुत लेट जाके ये डिटर्मिन होता है कि फलां सेल फलां चीज़ बनाएगा। अगर सेल्स को सेपरेट करें तो डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर हम इनमें से 2 या 4 सेल्स सेपरेट कर लेते हैं कंप्लीट एम्ब्रियो में से, तो वो कंप्लीट एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं अलग से, क्योंकि उनका फेट पहले से डिटर्मिन नहीं हुआ था। देन हम बात करेंगे यहाँ पर मैनर ऑफ गट ट्रैक और सिलोम, कि इसमें सिलोम और गट ट्रैक कैसे बनी, कब बनी। तो प्रोटोस्टोम से इसकी डिफरेंट होती है ये फॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डिट्रोस्टोम के अंदर जो हमारे पास लार्वा की शेप होती है वो किडनी शेप होती है, जबकि मैंने बताया था कि प्रोटोस्टोम के अंदर जो लार्वा की शेप थी वो कौन सी शेप थी, ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता था। क्यों, क्योंकि उसकी टॉप शेप्ड ऐसे बनती थी। ठीक है, अब आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखें बेटा, ये हमारे पास प्रोटोस्टोम की सारी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगी और ये आपको यहाँ पे डिट्रोस्टोम का नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखें यहाँ पर कि हमारे पास ये प्रोटोस्टोम का आप एम्ब्रियो आप जाइगोट देख रहे हैं, जिसका टॉप व्यू आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, और ये इसका साइड व्यू है। साइड में आपको, आप साइड से इसको देखेंगे जब जाइगोट को, तो आपको इस तरह से 3 सेल नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब टॉप व्यू देखेंगे तो आपको इस तरह से 4 सेल्स नजर आएंगे। जबकि डिट्रोस्टोम में अगर आप देखें तो ये इसका टॉप व्यू है, 4 नजर आ रहे हैं, और साइड व्यू से भी सेम वही नजर आएगा। क्लियर हो गया। तो सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं इसके ब्लास्टुला के बारे में। प्रोटोस्टोम का ब्लास्टुला और जो डिट्रोस्टोम का ब्लास्टुला आपको सेम नज़र आ रहा होगा इसमें। देन थर्ड पॉइंट देखेंगे हम गैस्ट्रुला। ये देखें, प्रोटोस्टोम के अंदर ये ब्लास्टोपोर बन रहा है, इसमें भी सेम ऐसे ही ब्लास्टोपोर बन रहा है। मैं इनको कंपेयर करती हूँ। आप देखें, प्रोटोस्टोम के अंदर सबसे पहले यहाँ पे गट है, इसमें भी गट है, एक्टो एंडो मीजोडर्म ये प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि प्रोटोस्टोम के अंदर सबसे पहले माउथ बना ब्लास्टोपोर से, लेकिन ड्यूटोस्टोम के अंदर ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एनस पहले बनती है, माउथ पहले नहीं बनता है। ये बेसिकली एक मेन कंपैरिजन है, डिफरेंस है इन दोनों का, कि प्रोटोस्टोम के अंदर पहले माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से, लेकिन ड्यूटोस्टोम के अंदर ब्लास्टोपोर से सबसे पहले एनस बनती है। और देखें, दोनों की सिलोम बन गई, और ये लास्ट पे हमारे पास जो है इनका लार्वा है, तो हमारे पास प्रोटोस्टोम के अंदर जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, जो कि टॉप शेप्ड है, और हमारे पास डिट्रोस्टोम के अंदर मैंने आपको कहा था किडनी शेप है। तो देखें, ये किडनी शेप बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं डाईप्लूरा लार्वा। डी से डिट्रोस्टोम होता है और डी से ही डाईप्लूरा लार्वा होता है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा है, तो आप याद कर लें कि दोनों डी से थे तो वो दोनों सेम थे, और इसके अंदर फिर जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास प्रोटोस्टोम का होगा। तो ठीक है, ये वो ट्रिक्स होती हैं जिससे आप चीज़ को मेमोराइज इजीली कर सकते हैं। देन एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको याद रखना है कि प्रोटोस्टोम के अंदर कौन सी क्लीवेज थी, तो आपने कहा स्पाइरल क्लीवेज है। किस तरह से याद रखेंगे कि आपको याद होगा ABC के अंदर कि P जो है पहले आता है और फिर QRS। ठीक है, PQRS
एस। तो आपने इस तरह से याद रखना कि पहले जब भी पहले पी आता है तो उसके बाद फ़ौरन एस आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है, आपको इस तरह से याद रहेगा कि पी क्यू आर एस हमेशा साथ होता है, तो इसलिए प्रोटोस्टोम के अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है। जबकि अगर आप बात करेंगे कि ड्यूटोस्टोम के अंदर तो वो रेडियल क्लीवेज है, तो इसको याद करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रोटोस्टोम के अंदर जो है वो स्पाइरल क्लीवेज है तो हमें ये याद रहेगा कि दूसरी के अंदर तो रेडियल क्लीवेज है। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको हमेशा याद करनी चाहिए और आपको इससे ईजी हो जाता है याद करना, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड this topic or regarding any topic of my YouTube channel, please ask any question. I will definitely like and reply your all questions. Thank you.